लंत्रानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की ख़ास खबर। सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में शिकस्त झेलने वाले उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दर्ज की जीत। धन्यवाद। पीएम के जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत की बधाई देने पर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 पर जीती महिलाएं। आइए देखते हैं पूरी खबर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है, जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है। उन्होंने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है और सरकार बनने के बाद हमारी यही प्राथमिकता होगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जनता को पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देगी। इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बडगाम सीट से जीत दर्ज की है, जबकि अपनी दूसरी सीट गांदरबल से आगे चल रहे हैं। उन्होंने बडगाम में 36,010 वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पीडीपी प्रत्याशी 17,525 वोट रहे। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव 2024 में उमर अब्दुल्ला को बारामूला सीट पर हार मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देने पर उन्हें धन्यवाद कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उम्मीद करते हैं कि हम संघवाद की सच्ची भावना के साथ काम करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ मिल सके। इसी के साथ आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 पर महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बीजेपी की शगुन परिहान ने किश्तवाड़, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना मसूद ने डीएच पोरा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही शमीम फिरदौस ने हबागदल सीट से चुनाव जीता है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सीपीआई के गठबंधन ने बहुमत का अकंडा हासिल किया है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। इन इलेक्शंस के पहले फेज का नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है और लगातार 3 दिन जो छुट्टियां रहीं, उस बात का नतीजा ये है कि लगभग हर कैंडिडेट जो है वो आज अपने कागज़ भरने का काम कर रहे हैं। हमारे भी तमाम उम्मीदवार अब एक एक करके आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो, अपना रोड मैप, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखा हुआ है। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिलके ये इलेक्शन लड़ें, ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन लड़ना और जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी न किसी तरह जो है उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत जो है करते रहेंगे। अंदरूनी खलफसारी पैदा हो चुकी है। कहाँ पे ना? आपकी पार्टी में अंदरूनी कहाँ पे? शोपियां की बात करें, त्राल की बात करें, कोई बात नहीं, ये होता है। तारिक शाह वीरी के घर वापसी के बाद बिजबिहारा में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहां पे देख रहे हैं? इस इलेक्शन में और खासकर अगर मैं बिजबिहारा की सीट की बात करूं तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये नहीं है कि
बशीर को मैंडेट मिला है। मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि उनका भाई वापस आया। सियासत की वजह से किसी के घर में दरार हो या किसी के घर में तनाव हो अच्छी बात नहीं है, और मैं ज़ाती तौर इस चीज़ को जानता हूं क्योंकि सियासत ने हमारे घर में वक्तन फ़वक्तन तहस नहस किया है। इन दोनों भाइयों को आज एक साथ देखते हुए दिल खुश हुआ, और इसका इलेक्शन में अगर बशीर को फ़ायदा हुआ ना हुआ मुझे उस बात से गर्ज नहीं है। घर इनका एक साथ है, भाई दोनों एक साथ हैं, मुझे खुशी उस बात से है। इन इलेक्शंस के पहले फेज का नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है, और लगातार 3 दिन जो छुट्टियां रहीं उस बात का नतीजा ये है कि लगभग हर कैंडिडेट जो है वो आज अपने कागज़ भरने का काम कर रहे हैं। हमारे भी तमाम उम्मीदवार अब एक एक करके आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो, अपना रोड मैप, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखा हुआ है। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिलके ये इलेक्शन लड़ें, ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन लड़ना, और जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी न किसी तरह जो है उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी, और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत जो है करते रहेंगे। अंदरूनी खलफसारी पैदा हो चुकी है कुछ कहाँ पे ना? आपकी पार्टी में अंदरूनी कहाँ पे? शोपियां की बात करें, कोई त्राल बात की नहीं, बात करें। कोई बात नहीं, ये होता है। तारिक शब्बीरी के घर वापसी के बाद बिजबिहारा में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहां पे देख रहे हैं? इस इलेक्शन में, और खासकर अगर मैं बिजबिहारा की सीट की बात करूं, तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये नहीं है कि बशीर को मैंडेट मिला है। मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि उनका भाई वापस आया। सियासत की वजह से किसी के घर में दरार हो या किसी के घर में तनाव हो अच्छी बात नहीं है, और मैं ज़ाती तौर इस चीज़ को जानता हूं क्योंकि सियासत ने हमारे घर में वक्तन फ़वक्तन तहस नहस किया है। इन दोनों भाइयों को आज एक साथ देखते हुए दिल खुश हुआ, और इसका इलेक्शन में अगर बशीर को फ़ायदा हुआ ना हुआ मुझे उस बात से गर्ज नहीं है। घर इनका एक साथ है, भाई दोनों एक साथ हैं, मुझे खुशी उस बात से है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।